हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो देखते हैं पहले परिभाषा। तो परिभाषा है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जब सूचना के आदान प्रदान के लिए किसी माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जब सूचना के आदान प्रदान के लिए किसी माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। आगे लाइन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में हम डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। आगे है, कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का ट्रांसफ़र सिग्नल के रूप में किया जाता है। ये सिग्नल एनालॉग और डिजिटल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का ट्रांसफ़र सिग्नल के रूप में किया जाता है और वो सिग्नल एनालॉग हो सकता है या फिर डिजिटल हो सकता है। आगे लाइन है, कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेट्स के रूप में एक संचार माध्यम से दूसरे संचार माध्यम में जाते हैं। जो डाटा रहता है वो पैकेट्स के रूप में एक संचार माध्यम से दूसरे संचार माध्यम में जाता है। ठीक है, अगला लाइन, पहला कंप्यूटर नेटवर्क 1981 में तैयार किया गया जिसे इथरनेट कहा गया। ठीक है, अब आगे देखिए, नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो उपकरण लगेंगे उसके बारे में। पहला है नोड या टर्मिनल। तो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। नेटवर्क में संचार की शुरुआत और संचार का अंत नोड पर ही होता है। ठीक है, नोड को हम टर्मिनल के नाम से जानते हैं। अगला है होस्ट। होस्ट के विषय में देखिए, यह नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर होता है जो कम्युनिकेशन के मध्यस्थ का कार्य करता है। इसकी क्षमता नोड्स की अपेक्षा अधिक होती है तथा नेटवर्क की सभी सूचनाएं इसी कंप्यूटर में सेव होती है। ये होस्ट क्या है, जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क हैं उसका मुख्य जो कंप्यूटर रहता है उसी को होस्ट कहते हैं। यानी कि उन सबके बीच मध्यस्थ का कार्य होस्ट करता है और यही होस्ट में जितने भी सूचनाएं रहता है वो सेव रहता है। फिर अगला है रिपीटर। रिपीटर देखिए, रिपीटर इसके बारे में देखते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट करता है। डाटा कम्युनिकेशन के समय जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, डाटा जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो डाटा के ह्रास होने का खतरा रहता है। नेटवर्क के प्रत्येक नोड पर एक रिपीटर लगाया जाता है जो सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई करके आगे के नोड में भेज देता है, जिससे डेटा की शुद्धता बनी रहती है और वह उसी रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है जिस रूप में सेंडर द्वारा भेजा गया था। यह रिपीटर क्या है, यह रिसीव का काम भी करता है और रिट्रांसमिट करने का काम भी करता है ना। तो जब भी कंप्यूटर में कम्युनिकेशन होता है तो उस समय डाटा के एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है तो वहाँ ह्रास होने का चांस बना रहता है, खतरा रहता है। तो नेटवर्क के प्रत्येक नोड पर एक रिपीटर लगाया जाता है जो सिग्नल को उसी फिर से एम्पलीफाई करके आगे के नोड में भेज देता है, जिससे जो डाटा रहता है उसकी शुद्धता बनी रहती है और उसी रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है जिस रूप में सेंडर द्वारा भेजा गया था। अगला है हब। हब के विषय में देखिए, यह नेटवर्क का मुख्य हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके द्वारा नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट संभव हो पाता है। हब के माध्यम से हम नेटवर्क के सारे नोड या सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। यह नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। ये हब क्या है कि जितने भी नोड यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क हैं उसको हब के द्वारा ही आपस में जोड़े रहते हैं। ठीक, आगे है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, तो किसी भी नेटवर्क की नियमावली होती है, जो किसी भी नेटवर्क की नियमावली होती है उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसके अनुसार डाटा कम्युनिकेशन संभव होता है। अगला है मॉडेम। इसे मॉड्यूलर या डीमॉड्यूलर भी कहते हैं। टेलीफोन लाइन द्वारा कंप्यूटर का जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मॉडेम नेटवर्क से आए एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है।
साथ ही डिजिटल डाटा का एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करता है। तो मॉडेम के कारण ही कंप्यूटर डाटा को डिजिटल रूप में उपयोग कर पाता है। तो मॉडेम के कारण ही कंप्यूटर डेटा को डिजिटल रूप में उपयोग कर पाता है। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा बिल्कुल। आगे देखते हैं स्विच। तो यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो नेटवर्क में जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। स्विच मैक एड्रेस, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का प्रयोग करके डेटा को सही मार्ग में भेजता है। स्विच क्या करता है? डेटा को सही मार्ग में भेजता है। ये सब विकल्प में आ सकते हैं। फिर आगे देखो राउटर, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से देख लो। राउटर एक हार्डवेयर उपकरण है जो नेटवर्क में डाटा कम्युनिकेशन के दौरान डाटा को नेटवर्क में आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है। राउटर डेटा पैकेट्स के एड्रेस के आधार पर उसे सही मार्ग पर आगे भेजता है। तो क्या बोल रहा है, इसको समझिए। ये राउटर ये हार्डवेयर उपकरण है जो नेटवर्क में डाटा कम्युनिकेशन के दौरान डाटा को नेटवर्क में आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है। और राउटर डेटा पैकेट्स, जो डेटा पैकेट्स हैं उसमें एड्रेस हैं, उसी के आधार पर उसे आगे भेजता है, सही मार्ग पर आगे भेजता है। आगे है गेटवे। गेटवे यह भी राउटर की तरह कार्य करता है, लेकिन यहाँ समझिए, राउटर एक ही नेटवर्क में डाटा फॉरवर्ड करता है, परंतु गेटवे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा फॉरवर्ड करता है। गेटवे के माध्यम से हम दो ऐसे नेटवर्क को जो अलग नियम या प्रोटोकॉल से चल रहे हैं उन्हें जोड़ सकते हैं, है ना। और राउटर में क्या होता है कि एक ही प्रकार के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के साथ ये डेटा का फॉरवर्ड होता है। आगे है ब्रिज। यह हार्डवेयर उपकरण है जो एक ही प्रकार के नियम से बने लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। एक प्रकार के प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे नेटवर्क ब्रिज से जुड़े होते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या बोला? एक प्रकार के प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे नेटवर्क, इतना को पढ़िए कि एक ही प्रकार के प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे नेटवर्क ब्रिज से जुड़ते हैं, यही बोल रहे हैं। एक ही प्रकार के प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे नेटवर्क ब्रिज से जुड़ते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे देखते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटर की मदरबोर्ड में लगा हार्डवेयर उपकरण होता है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा हार्डवेयर उपकरण होता है जो कंप्यूटर में नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए सारे निर्देश देता है। यह कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में समझ में आ रहे हैं। और एक बार देखिए, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा हार्डवेयर उपकरण होता है जो कंप्यूटर में नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए सारे निर्देश देता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ समझिए, जो कंप्यूटर में नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए, कंप्यूटर में नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए, कंप्यूटर में नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए सारे निर्देश देता है। समझ रहे हैं? यह कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है। तो यहाँ पे समझ में तो आ ही गया होगा। कंप्यूटर में नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए सारे निर्देश देता है कौन? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना। कंप्यूटर में नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए जितने भी निर्देश हैं उसको कौन देता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो चलिए समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।